कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हाई प्रोफाइल सीट वरुणा सीट है। वरुणा सीट पर सोमन्ना का मुकाबला नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम सिद्धारमैया से है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में वरुणा निर्वाचन क्षेत्र में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री वी सोमन्ना के बीच मुकाबला तेज है। सोमन्ना और बीजेपी के जोरदार प्रचार ने सिद्धारमैया को अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर कर दिया। वरुणा सीट के जातीय समीकरण कैसे हैं, जरा जान लीजिए। वरुणा सीट कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कुरुबा और लिंगायत वोट बहुत निर्णायक रहते हैं। इस क्षेत्र में कुल 2,23,007 वोटर हैं। वहां भी 53,000 के करीब तो लिंगायत वोटर हैं। यानी कि जिस वोटर के दम पर कर्नाटक की सियासत तमाम उतार चढ़ाव देखती है, उसका असर इस सीट पर पूरा देखने को मिलेगा। अब अगर लिंगायत के बीच में बीजेपी मजबूत है तो कुरुबा समाज की भी वरुणा में जबरदस्त उपस्थिति है। इस सीट पर 27,000 के करीब कुरुबा वोटर हैं और परंपरागत रूप से कांग्रेस की तरफ रुझान रखते हैं। खुद सिद्धारमैया क्योंकि इस समुदाय से आते हैं, ऐसे में पार्टी को इसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। बड़ी बात यह है कि सिद्धारमैया खुद को हमेशा पिछड़ी जाति वाला कहते रहते हैं। ऐसे में इस सीट पर जो अनुसूचित जाति और जनजाति के 48,000 वोटर हैं, उनका रुझान भी कांग्रेस की तरफ है। वैसे वरुणा सीट पर वोकालिंगा समाज का भी सीमित प्रभाव है। इनकी संख्या 12,000 के करीब है। वरुणा में 35% लिंगायत है, 25% ओबीसी, 20% वोकालिंगा। यह सीट कांग्रेस के लिए लंबे समय से मुफीद रही, उसको पूरा समर्थन भी हासिल हुआ। परिसीमन के बाद साल 2008 में यह सीट अस्तित्व में आई। तब सिद्धारमैया ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। फिर 2013 के चुनाव में फिर कांग्रेस ने उन्हें वहां से उतारा और एक आसान जीत मिल गई। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आया। सिद्धारमैया को अपने बेटे को भी चुनाव लड़वाना था, सुरक्षित सीट की तलाश। ऐसे में उन्होंने सियासी बलिदान दिया और सीट अपने बेटे के लिए छोड़ दी। यानी कि तब उस सीट से यतीन्द्र सिद्धारमैया को टिकट दिया गया। उस चुनाव में खुद सिद्धारमैया 2 सीट से चुनाव लड़े, एक बादामी और दूसरी चामुंडेश्वरी। लेकिन तब पूर्व सीएम को सिर्फ बादामी से जीत हासिल हुई, वो भी कम मार्जिन वाली। वहीं वो चामुंडेश्वरी में हार गए। ऐसे में इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें उनकी सुरक्षित सीट से उतारकर कोई रिस्क नहीं लिया। बीजेपी की बात करें तो उसकी तरफ से वरुणा सीट से एक बड़ा सियासी दाव चला गया। लिंगायत वोटरों की अहमियत को समझते हुए पार्टी ने यहां से वी सोमन्ना को मौका दिया। वो वर्तमान में गोविंद राजानगर से विधायक हैं, 5 बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। बसवराज सरकार में वो मंत्री भी हैं। ऐसे में उनकी गिनती दिग्गज नेताओं में होती है। लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें और उनके लिए एक अलग राह चुनी। वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो वरुणा, जहां पर उनकी टक्कर सीधे सिद्धारमैया से, वहीं चामराजनगर से भी उम्मीदवार बनाया गया है। वरुणा में सोमन्ना को मौका देने के पीछे लिंगायत समुदाय का प्रभाव माना जा रहा है, जो वोटर परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ रहता है। उसी के दम पर पार्टी यहां कांग्रेस के साथ सियासी खेल करना चाहती है। कर्नाटक चुनाव की बात करें तो 10 मई को मतदान है, 13 मई को नतीजे। एक तरफ बीजेपी 38 साल का ट्रेंड तोड़ते हुए सत्ता वापसी की कवायद में लगी है, तो कांग्रेस परंपरा कायम रखने की उम्मीद से फिर सरकार बनाने की कोशिश में। जेडीएस एक बार फिर खुद को किंग मेकर बनते हुए देखना चाहती है। वहीं चुनावी मैदान में उतरकर आम आदमी पार्टी ने भी मुकाबले को इंटरेस्टिंग बना दिया है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।